Any closing remarks, anything you would like to say? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान से आती हैं और ये प्रोग्राम करती हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोई चेंज आएगा तो आप लोगों के ज़रिए ही आएगा और जब कभी भी आएगा, तो उसमें आपका भी ज़िक्र होगा कि आपने भी अपने लेवल पे एक छोटा ही सही कंट्रीब्यूशन ज़रूर किया और एक ऐसे वक़्त में कि जब हर कोई एक ही तरह की जो है बात कर रहा था, आपने जुर्रत की कि उस सोसाइटी में जहाँ पर दूसरे व्यू पॉइंट को सुनने की ना ही तो गुंजाइश है और ना ही बर्दाश्त है लोगों में, वहाँ पे आपने अपनी बात की और कुछ अलग बात की। तो आप भीड़ से अलग दिखाई दे रही हैं, अपनी बात कर रही हैं, अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद हैं, पाकिस्तान का अच्छा चाहती हैं। आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के हर घर में खुशी आए, वहाँ पे हर हाथ के पास काम हो, हर बच्चे के हाथ में किताब हो, कोई भूखा ना सोए। यही ख्वाब मेरा भी है पाकिस्तान के हमदर्द होने के नाते, एक वेल विशर होने के नाते। मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अपने हमसाए ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क जो है आगे उभर कर आए जिसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा क एक टूरिज़्म के लिए वहाँ पे जाना चाहें और पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री हो जिसमें कि मैं, आप या हम में से लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में, फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। आप सुबह अगर आप अमृतसर में हैं, शाम को लाहौर में हैं, अगले दिन आप कहीं और चले गए, पाकिस्तान कायम-ओ-तायम रहे, एक कहीं पे भी कोई टेररिज़्म ना हो, इंतहा पसंदी ना हो, लोग फ्रीली ट्रैवल कर सकें, उनको अगर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो वो एक-दूसरे के यहाँ पे माइग्रेट भी हो सके, उनके लिए आसानी पैदा हो। एंड और मैं जैसे मैंने अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को लगता है कि दुनिया हमें मैली आँख से देख रही है, तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए किसी को भी। पाकिस्तान को मालिके कायनात भाग लगाए, पाकिस्तान खूब तरक्की करे, खूब खुशहाली आए वहाँ पे। मैं जानता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लग रहा है मैं आपको दुआएँ दे रहा हूँ, बट हॉनेस्टली आई जेन्युइनली फील लाइक इट कि ये सब हो और उसके लिए आपने अपने अंदर कोई चेंजेस लेकर आने हैं, तो आपके अंदर से ही वो चेंजेस आएँगे। हमारे जैसे लोग बैठ के बात ही कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे जो आपके हुक्मरान हैं, जो रूलिंग एलीट है, उन्हें ये सोचना होगा। अपने बच्चों को अगर वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो वो ये तो देखें कम से कम कि आप उस कौम को जिसके ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उनको वो कैसी तालीम दे रहे हैं। अगर वो तालीम नहीं दे सकते जो अपने बच्चों को दे रहे हैं कहीं और, तो उन्हें कम से कम इतनी जुर्रत करनी चाहिए कि अपने बच्चों को भी उसी मुल्क में पढ़ाना चाहिए। अगर सारी कौम को वो एजुकेशन नहीं दे सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपसे ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और बहुत सारी बातें होंगी। सो थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया मदीहा साहिबा। बहुत खूबसूरत बातें की आपने एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ओपन बॉर्डर होना चाहिए जिस तरह यूएस कनाडा का है, वहाँ पे आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। आप यू नो वंस यू आर अ सिटीजन यू कैन जस्ट ट्रैवल फ्रीली। और दोनों जो मुल्क के लोग हैं दे बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों अवाम का। एटलीस्ट पॉलिटिशियन के लेवल पे तो मैं नहीं जानती, लेकिन अवाम का जो है वो एक दूसरे को कोई फ़र्क नहीं समझते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आइंदा भी आपको मैं ज़हमत देती रहूँगी। And thank you very much. Good night. थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़। Yes.